हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो यूपी बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने यूपी सीनेट 2024 का एग्जाम दिया था और अब आप अगर काउंसलिंग करने का सोच रहे हो या काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो चीज जानना चाहते हो और चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए, या फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी करना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना चाहिए, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देख लोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग के रिगार्डिंग पता चल जाएगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। जिन बातों का ध्यान बच्चे वो नहीं रख पाते तो उनको बाद में जाके बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में जिससे मतलब यह है कि आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में, और ये है कि आगे आपको उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो ये जो मैं काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा ये सभी कैंडिडेट्स के लिए होगा जो यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले इसके शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 22 जून 2024 से स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो आपने यहां पर 27 जून तक कर लेनी है। तो 27 जून को रात के 12 बजे से पहले पहले आपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देना है और चॉइस फिलिंग करके सेव कर देनी है। ठीक है, और यहां पर क्या है कि चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आप सेव कर भी देते हो तो लास्ट डेट से पहले पहले यानी कि डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले 27 जून रात के 12 बजे से पहले पहले आप चॉइसेस को कभी भी एडिट कर सकते हो और कितनी बार भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो चॉइसेस लॉक करने का शायद यहां पर कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपको सेव करनी होती है और सेव करने के बाद अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट करके दोबारा भी सेव कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट जो है 30 जून को आपका आ जाएगा और एडमिशन जो है मतलब जो आपको सारा प्रोसेस वगैरह करना होगा, एक्सेप्ट वगैरह करनी होगी सीट, वो 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में करनी होगी और आपको जो रिपोर्टिंग वगैरह करनी है, एडमिशन जो कॉलेज में कराना होगा वो आपको 8 जुलाई तक करवा लेना होगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा शेड्यूल है। अब इसके बाद आगे की मैं आपको बातें यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मतलब जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करोगे तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट वगैरह हो गई और उसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, तो ये चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। और इसके बाद आपको 5,500 रुपए, 5,000 प्लस 500, 5,500 रुपए का फी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करना होगा। अब ये जो फीस है उसमें 500 रुपए आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस है और 5,000 रुपए जो है वो आपका सिक्योरिटी मनी है। अब यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि ये जो आप अमाउंट पे करोगे अपने ही कार्ड से करना। ठीक है, आप जो अपने एटीएम कार्ड यूज करते हो, डेबिट कार्ड यूज करते हो या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उसी से करना, यूपीआई से मत करना और ना ही किसी साइबर कैफे वाले से करवाना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो फ्यूचर में क्या है, जब आपको ये 5,000 रुपए के सिक्योरिटी फीस का रिफंड इशू होगा तो वैसे तो इन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले रखी हैं, उसमें भी आ सकता है, लेकिन जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो उससे भी आ सकता है। तो अगर आप किसी साइबर कैफे वाले से या किसी अननोन पर्सन से ये पेमेंट करवाते हो और फ्यूचर में अगर रिफंड उसके अकाउंट में आता है तो अगर आपको उसके अकाउंट के बारे में डिटेल्स नहीं पता लग पाती कि भाई रिफंड आया या नहीं आया तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो आप उससे पूछते रह जाओगे कि भाई रिफंड आया नहीं आया, वो अगर बोलता है कि भाई आने के बाद भी अगर वो बोलता है कि नहीं आया तो फिर आप कैसे बिलीव करोगे उसकी बात पे। ठीक है ना, तो इन सब चीजों से बचने के लिए, अपना सेफ साइड रखने के लिए प्लीज ये जो पेमेंट है वो आप अपने ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके करें। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, अब यहां पर आपको दूसरी चीज बता देता हूं, जैसे अगर मान लो मतलब यह है कि आगे का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि अगर मान लो कोई मेरे से पर्सनल एडवाइस लेना चाहता है अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, मेरे से अपनी काउंसलिंग करवाना चाहता है तो आप मेरे मेंटरशिप बैच में ऐड हो सकते हो। उसका जो चार्ज है वो ₹297 है। तो आपके मार्क्स के बेसिस पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अगर गवर्नमेंट नहीं तो अगर आप जो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी काउंसलिंग के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप उस मेंटरशिप बैच में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसका जो चार्ज है वो ₹297 है। तो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, जितने भी राउंड होंगे, आखिरी राउंड तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई आपको जो है बेस्ट कॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, उसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पता, मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेंटरशिप बैच में ऐड होने के लिए उसका चार्ज ₹297 है। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है
कि जब आप यहां पर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर लोगे, कुछ नहीं करना, 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको 5,500 रुपए का पेमेंट अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना है। उसके बाद आपके पास चॉइस फिलिंग का यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, कुछ बड़े महान यूट्यूबर्स हैं हमारे पास, या बड़े महान जो है आपके पास गाइड हैं, ठीक है, वो आपको कैसे गाइडेंस देंगे कि भाई आपके नंबर अगर कम है तो ये वाला कॉलेज आप ऊपर रख लो, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप इन सब चीजों में पढ़ रहे हो और आप जो है इन सब चीजों में बिलीव कर रहे हो कि भाई अगर आपके नंबर कम है, आपके नंबर 130 है, 135 है, ठीक है, वो आपसे कहते हैं कि भाई नहीं, केजीएमओ एसजीपीजे को ऊपर मत रखो, ठीक है, ऐसा करना गलत होगा। आप किसको रखो? आप अयोध्या वाले कॉलेज को ऊपर रखो, बदायूं वाले कॉलेज को ऊपर रखो, औरई वाले कॉलेज को ऊपर रखो। अगर कोई ऐसी सलाह आपको दे रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई, देखो, काउंसलिंग कोई भी हो, किसी भी एग्जाम की हो, किसी भी जॉब की हो, ठीक है, आपके नंबर, आपकी मेरिट कितनी भी हो, आपको हमेशा चॉइस फिलिंग बेस्ट कॉलेज से लेके वर्स्ट कॉलेज तक रखनी चाहिए। यानी कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो उसमें लिस्ट में सबसे ऊपर सबसे अच्छे कॉलेज होने चाहिए, बीच में उससे थोड़े कम अच्छे कॉलेज होने चाहिए, और लास्ट में जो बिल्कुल अच्छे कॉलेज नहीं है, मतलब आपकी मजबूरी है कि भाई मेरे को लेना गवर्नमेंट में ही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ज्यादा ठीक ठाक कॉलेज नहीं है, तो आप उनको रखोगे लास्ट में। अब कुछ ऐसे महान यूट्यूबर्स हैं, वो बोलते हैं कि वो जो लास्ट में मैं कॉलेज रखने को जो आपसे बोल रहा हूं कि भाई जो ज्यादा अच्छे नहीं है, तो बोलेंगे कि अगर आपके 130 नंबर हैं, आपके नंबर कम है, तो आप उन कॉलेज को ऊपर रख दो। अब देखो, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर आप बेकार कॉलेजेस को ऊपर रख देते हो और आप ये सोचते हो कि मेरी कट ऑफ के अकॉर्डिंग मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो ठीक है, मिल तो जाएगा, लेकिन आप ये सोचो कि जो अच्छे कॉलेज आपने उनकी नीचे लगा दिए, जिनको आपने ऊपर लगाना चाहिए था, उनके चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे अगर आपने उनको नीचे लगा दिया। अगर मान लो आपके मार्क्स जितने भी, मान लो आपके मार्क्स कम है, आप एक बेटर कॉलेज डिजर्व करते थे, लेकिन आपने क्या करा? आपने कोई बेकार सा कॉलेज जो है सबसे ऊपर नंबर पे डाल दिया। अब क्या होगा? मेरिट के अकॉर्डिंग आपको वही अलॉट हो जाएगा, लेकिन आपको अगर अच्छा कॉलेज उससे मिल सकता था, उससे बेटर कॉलेज अगर आपको मिल सकता था, आप उसको डिजर्व करते थे, उसको आपने सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, नीचे की तरफ लगाया, तो आप खुद ही सोचो वो कैसे मिल पाएगा। ठीक है ना? तो ये तो वही बात हो गई कि भाई अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, आपने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है, तो टीचर आपको मार्क्स कैसे देगा? ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज को नीचे की तरफ रख रहे हो और बेकार कॉलेजेस को ऊपर की तरफ रख रहे हो, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भाई बेकार कॉलेज तो ऊपर मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोचो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपको एक बेटर कॉलेज उससे मिल सकता था, आपके ही मार्क्स पर एक बेटर कॉलेज मिल सकता था, क्योंकि हम मेरिट का कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई कट ऑफ किस कॉलेज की कितनी जाएगी। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जिन कॉलेजेस की कट ऑफ कम जा रही है उनको ऊपर रख दो। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझोगे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये गलती करते हैं, और अभी मेरे ग्रुप में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यही बात कह रहे हैं कि अगर किसी कट ऑफ, मतलब किसी कॉलेज की अगर कट ऑफ कम जा रही है तो उसको ऊपर रख दो, वो हमें मिल जाएगा। तो ये समझो तुम लोग कि भाई अगर कट ऑफ कम जा रही है, अगर वो कॉलेज तुम ऊपर ना रख के उसको नीचे ही रखोगे, तब भी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उससे फायदा क्या होगा कि अगर तुमने अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखा है और तुम्हारी किस्मत में ये हुआ कि भाई अगर किसी अच्छे कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी कम जा रही है जो तुम्हारे मार्क्स के बराबर होगी, तो उसके चांसेस भी तुम्हारे पास हैं, वो तुम्हें मिल सकता है। लेकिन अगर तुमने बेकार कॉलेज को ही ऊपर रख दिया तो वही तुम्हें सबसे पहले अलॉट होगा। बाकी अगर तुमने अच्छे कॉलेज नीचे रखे उसमें, तो उसके चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज को प्लीज अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो यहां पर बस मैं आपको एक ही रूल बता रहा हूं कि जब आप चॉइस फिलिंग करो, सबसे अच्छे जो कॉलेजेस हैं, हमें पता है कौन कौन से हैं कि केजीएमयू लखनऊ है, एसजीपीजे लखनऊ है, आरएमएल लखनऊ है, एलएलआरएम मेरठ है, ये सारे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ये हमेशा लिस्ट में आपकी ऊपर होने चाहिए। आपके मार्क्स भले ही कितने कम हो, आपके मार्क्स 110 हैं, 120 हैं, 150 हैं, 170 है, उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरा रूल आप ये याद रखो कि भाई अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आप सारे सरकारी कॉलेजेस फिल करो। और तीसरा रूल आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना, वो फालतू के कॉलेज बिल्कुल भी मत भरो, उसमें आपका 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर मान लो कोई कैंडिडेट कहता है कि भाई ऐसा करो प्राइवेट कॉलेज भी फिल कर दो, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट कॉलेज आपको पहले राउंड में नहीं मिल पाया, पहले राउंड में कट ऑफ सारे गवर्नमेंट कॉलेज की आपके मार्क्स से ऊपर गई, तो होगा क्या कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन नहीं करवाओगे जाकर, तो आपके 5,000 रुपए डूब जाएंगे। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। तो बस 3 रूल आपको याद रखना है। कौन कौन से? पहला ये कि चॉइस फिलिंग करते टाइम सबसे अच्छे कॉलेज ऊपर, उससे थोड़े कम खराब जो है वो बीच में, और सबसे खराब लेवल के कॉलेज सबसे नीचे। दूसरा रूल ये है कि भाई सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल करो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए।
तीसरा रूल ये है कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी ऐसा प्राइवेट या कोई भी ऐसा फालतू का कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में मत भरो जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलती से अगर वो अलॉट हो गया तो वहां एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर वहां एडमिशन नहीं लोगे तो 5,000 रुपए डूब जाएंगे। तो इन तीनों रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, और यही चीजें वो मैं पैसे लेकर आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं आपको वो गाइडेंस फ्री में भी दे रहा हूं तो समझ लो भाई उसको, ठीक है। फालतू में ये मत सोचा करो कि भाई ये अगर बता रहे हैं तो कुछ फालतू बता रहे होंगे, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। ये तीनों रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक मतलब अगर आप मैथमेटिकली इस चीज को देखोगे तभी आप समझ पाओगे, लेकिन आप 12th पास कैंडिडेट हो, आपने एग्जाम दिया है, आपको इन सब चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तभी आप ये ऐसा सोचते हो कि भाई जिसकी कट ऑफ कम जा रही है उसको ऊपर रख दो, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कॉलेजेस कौन से ऊपर रखने चाहिए कौन से नीचे रखने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये है आपकी सीट मैट्रिक्स, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आप सभी लोग खोल लोगे यहां पर, और ये जितने भी ग्रीन कलर में कॉलेजेस दिए हुए हैं और वो सारे गवर्नमेंट है, नीचे जो व्हाइट कलर में दिए वो सारे प्राइवेट है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं यहां पर जितने भी ये फीस स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है, इसका फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मैंने कॉलेजेस की लिस्ट भी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो फीस स्ट्रक्चर पे मतलब ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर लगभग सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक जैसा ही है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो वहां पर देखो क्या क्या डिफरेंस दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर केजीएमओ लखनऊ पे, ठीक है। तो केजीएमओ लखनऊ ये आपको दिख रहा होगा केजीएमओ लखनऊ। अब केजीएमओ लखनऊ का अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, टोटल यहां पर 110 सीटें हैं, यहां पर इन्होंने फीस स्ट्रक्चर दे रखा है 1,17,300 रुपए। ये जो फीस स्ट्रक्चर है इन्होंने पूरा 4 साल का बताया, क्योंकि ये देखो ईयर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ईयर की फीस लिखी है, फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस, फर्स्ट ईयर की लाइब्रेरी फीस, फर्स्ट ईयर की ट्रांसपोर्टेशन फीस, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर की सारी फीस लिखी है, फिर थर्ड ईयर की सारी फीस लिखी है, फिर फोर्थ ईयर की सारी फीस लिखी है, और उसके बाद इन्होंने टोटल करके 1,17,300 रुपए बताया। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये फीस में भी इन्होंने झोल कर रखा है। फीस में इन्होंने घपला ये करा है कि भाई 1,17,300 रुपए 4 साल की फीस, मुझे नहीं समझ आया कि केजीएमओ की कैसे हो जाएगी, क्योंकि केजीएमओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप देखोगे जाकर तो बीएससी नर्सिंग की फीस जो है पिछले साल के नोटिस के अकॉर्डिंग 45,000 रुपए साल की उन्होंने दे रखी है कि 45,000 रुपीज आपको जमा करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो 45,000 के हिसाब से भी आप लगाते हो तो भाई 4 साल की फीस कितनी हो जाएगी, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी कि 1,80,000 हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कितनी दी है, 1,17,300 रुपए। अब भाई कोई कॉलेज अपनी फीस क्यों इतनी कम करेगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो फीस में देखो घपला तो इन्होंने करा हुआ है। जो यहां पर फीस दी है आप ये मत समझना कि बिल्कुल यही वाली फीस लगेगी 4 साल की। मैं ये आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि जितनी फीस आप यहां से देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो, उससे 20-30% आपको ऊपर ही जाकर फीस स्ट्रक्चर वहां पर मिलेगा, ठीक है। आप कंप्लेन भी करते रहोगे कि भाई वेबसाइट पर ये दे रखा है वो दे रखा है, वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जिन कॉलेजेस को आप अपनी चॉइसेस भर रहे हो, ठीक है, उन कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लेना, ताकि फ्यूचर में जब वो बोले ज्यादा पैसे मांगने को तब आप उनको दिखा सको कि वेबसाइट पर आपकी फीस इतनी थी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लेना। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो 1,17,000 रुपए कुछ दिखा रहा है, यहां पर देखो ये हॉस्टल मेस की फीस लिखी है, हॉस्टल मेस यहां पर 0 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में इन्होंने क्या करा हुआ है, हॉस्टल की फीस, हॉस्टल मेस की फीस नहीं जोड़ी है, यानी कि खाने का जो पैसा है वो आपका नहीं जोड़ा गया है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं यहां पर एसजीपीजीआई लखनऊ, तो ये रहा एसजीपीजीआई लखनऊ। एसजीपीजीआई लखनऊ का अगर आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाता हूं तो इन्होंने दे रखा है 2,56,600 रुपए, इतना हो सकता है, ठीक है। इससे 20-30% ऊपर ही मान के चलना, इससे कम नहीं होगा। अब यहां पर भी अगर आप देखोगे मेस फीस इन्होंने कहीं पर नहीं लिखी है, हॉस्टल का एकोमोडेशन लिखा है लेकिन हॉस्टल का मेस फीस इन्होंने नहीं लिखा, यानी कि खाने का खर्चा यहां पर नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो है मैं आपको एक कॉलेज दिखाता हूं जो कि आपका गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में है, जो कि आपका कौन सा है, जीआईएमएस वाला, ठीक है। जीआईएमएस नोएडा जो है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीआईएमएस नोएडा, तो ये वाला जो कॉलेज है, इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आप देखोगे ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3,58,000। अब बच्चे ये देखेंगे कि भाई केजीएमओ की फीस कम है, एसजीपीजीआई की फीस कम है, लेकिन ये जीआईएमएस की फीस बहुत ज्यादा है, इसको ऐसा करते हैं, इसको लास्ट में भरते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहां पर एक चीज समझो कि इन्होंने इस फीस में हॉस्टल की मेस फीस जो है, जो कि कितनी है 24,000 रुपए एक साल की, वो जोड़ रखी है। तो 24,000 रुपए अगर एक साल की इन्होंने फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक की 24, ठीक है, और 24 चौक कितना होता है 96, तो 96,000 इस फीस में आपका सिर्फ खाने का खर्चा है,
ठीक है। तो 96 अगर इसमें खाने का खर्चा है तो आप ये मान के चलो अगर 3,58,000 में से 96,000 अगर आप माइनस यहां पर करते हो तो ये लगभग आएगा 2,62,000 के आसपास। ठीक है, तो 2,62,000 अगर इसकी फीस आ रही है तो ये लगभग किसके बराबर हो गई? एसजीपीजे लखनऊ के बराबर हो गई। कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसजीपीजे लखनऊ में जब आप एडमिशन लोगे वहां पर खाने का चार्ज उन्होंने फीस में इंक्लूड नहीं करा। बिना खाने की फीस आपकी कितनी है? 2,58,000 है। ठीक है, और खाने का खर्चा कितना रहता है? लगभग 3,000 रुपए प्रति महीना रहता है। तो 3,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से एक साल के अगर आप लगाते हैं तो 12 36,000 रुपए हो जाएगा। और 36 चौक कितना होता है? 144 होता है। यानी कि 1,44,000 रुपए आपको फीस वहां पर एसजीपीजे में खाने की देनी पड़ेगी। तो 1,44,000 प्लस 2,58,000 आप जब करोगे और यहां पर जो 3,58,000 है जेएमएस नोएडा की, उससे काफी ऊपर निकल जाएगा वो। तो कहने का मतलब है ओवरऑल अगर आप देखोगे कि एसजीपीजे की फीस यहां पर ज्यादा हो रही है किससे? जेएमएस नोएडा से, जबकि ये बोला जाता है कि जेएमएस नोएडा की फीस ज्यादा है। ठीक है, तो ये जितना भी फीस वगैरह का दे रखा है इसको थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, कि मैंने जो जो चीजें बताई हैं, अब उसके बाद आपको लिस्ट यहां पर कैसे बनानी चाहिए वो थोड़ा सा समझ लो। देखो, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपका कॉलेज का ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए? सबसे पहले आपको केजीएमओ लखनऊ लगाना चाहिए क्योंकि उसका फीस स्ट्रक्चर कम है एसजीपीजे के कंपैरिजन में। एसजीपीजे केजीएमओ दोनों बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एसजीपीजे ज्यादा अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं केजीएमओ अच्छा है, लेकिन मैं फीस के रिस्पेक्ट में यहां पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। तो फीस जहां पर कम मिल रही है और दोनों की क्वालिटी लगभग बराबर है, ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि केजीएमओ को पहले नंबर पर रखो। मार्क्स कितने भी हो, मैंने पहले बोल दिया, 117 हो, 120 हो, 170 हो, कितने भी मार्क्स हो, आपको यही लिस्ट बनानी चाहिए अगर आपको एक आइडियल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो पहले नंबर पे आप केजीएमओ रखोगे, दूसरे नंबर पे एसजीपीजे रखोगे, तीसरे नंबर पे आरएमएल लखनऊ रखोगे, चौथे नंबर पे जेएमएस नोएडा रखोगे। अब देखो यहां पर ये जितना भी आगे लिखा हुआ है इनकी फीस है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया जेएमएस नोएडा की फीस 3,58,000 कैसे हो रही है? क्योंकि उसमें खाने का पैसा भी जोड़ रखा है जो कि 96,000 रुपीज है, लगभग 1 लाख रुपए इसमें खाने का। अगर वो हटा दोगे तो इसकी फीस भी 2,58,000 हो जाएगी। ठीक है, इसकी फीस भी कितनी हो जाएगी? 2,58,000 हो जाएगी, जो कि एसजीपीजे के आसपास ही है, क्योंकि एसजीपीजे में खाने का पैसा उन्होंने नहीं जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद एलएलआरएम मेरिट आप रख सकते हो 5वें नंबर पे। उसके बाद 6ठे नंबर पे जीएसवीएम कानपुर, बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद 7वें नंबर पे आप एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रख सकते हो। उसके बाद 8वें नंबर पे यूपीयूएमएस सफाई रख सकते हो। ठीक है, इतनी बात आप आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कॉलेज आप ऊपर से देख रहे हो, इनको ऐसा का ऐसा ही आपने चॉइस फिलिंग में लगाना है। ठीक है, पहले नंबर पे केजीएमओ, दूसरे पे एसजीपीजे, तीसरे पे आरएमएल, चौथे पे जेएमएस नोएडा, 5वें पे एलएलआरएम मेरठ, छठे नंबर पे जीएसवीएम कानपुर, 7वें नंबर पे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा और 8वें नंबर पे यूपीयूएमएस सफाई। अब उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहां पर लिस्ट में दिख रहे हैं, ये मैंने भले ही ऐसे लिखा है, इनको आपने ऐसे नहीं लगाना। इनको आपने कैसे लगाना है? इनको आपने लगाना है अपने घर से दूरी के अकॉर्डिंग, यानी कि इनका लेवल जो है पढ़ाई का या इनकी जो क्वालिटी है कॉलेजेस की, वो लगभग एक ही जैसी है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको पर्सनली लगता है कि नहीं ये कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, ये कॉलेज ज्यादा अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऊपर रख सकते हो लिस्ट में। ठीक है, तो पहले के जो मैंने 8 कॉलेज बताए वो 8 के 8 आपने ऐसे ही लगाने हैं। उसके बाद जो बचे हुए गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अब उसमें भी देखो कुछ प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ ऑटोनोमस कॉलेज हैं। ऑटोनोमस कॉलेज को आपने बिल्कुल लास्ट में लगाना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑटोनोमस वाले जो कॉलेज है उनमें थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर का भी फ्लक्चुएशन रहता है। और दूसरी चीज ये है, ऑटोनोमस कॉलेज में क्या होता है, ऑटोनोमस का मतलब ये है कि उनके पास पावर ज्यादा है अपने रूल्स रेगुलेशन ज्यादा, मतलब अपने खुद के बनाने की। यानी कि अगर वो फ्यूचर में फीस वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत फ्यूचर में फीस वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए मैं ये बोलता हूं कि भाई ऑटोनोमस वाले जो कॉलेज है उनको आपने बिल्कुल लास्ट में रखना है। तो देखो 3 पार्ट्स में आपने अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले ये 8 कॉलेज जो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से कॉलेज आएंगे? जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज, ऑटोनोमस को छोड़ के जो बचे हुए गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको लगाना है। और कैसे लगाना है? अपने घर से दूरी के हिसाब से, यानी कि आपका घर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, जिस भी जगह पर है, उससे कौन सा कॉलेज कितना दूर है। जो सबसे पास है 9वें नंबर पे वो लगा दो। 8 कॉलेज तो ये लगा दिए। 9th नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज में से वो कॉलेज लगाओ जो आपके घर से ज्यादा पास हो। उसके बाद 10वें नंबर पे वो कॉलेज लगाओ जो आपके घर से थोड़ा उससे ज्यादा दूर हो, जो 9वें नंबर पे लगाया आपने। इस तरीके से आपने पहले फिर गवर्नमेंट कॉलेज लगा देने हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लगाने के बाद जो ऑटोनोमस वाले कॉलेज हैं, ऑटोनोमस कैसे पता चलेगा कौन सा है? सारे ही कॉलेजेस के नाम में लिखा हुआ है कौन सा ऑटोनोमस है। तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपने लगा दिए। उसके बाद आप कौन से लगाओगे? ऑटोनोमस वाले लगाओगे, ठीक है। और ऑटोनोमस भी कैसे लगाने हैं? घर से दूरी के हिसाब से।
यानी कि सबसे पहले 8 कॉलेज ये लगाए, दूसरा जो ग्रुप होगा कॉलेज का वो कौन सा होगा, वो गवर्नमेंट कॉलेज जो आपके इन 8 में से नहीं है, जो 8 के अलावा हैं और ऑटोनोमस के अलावा हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस को छोड़ के और इन 8 कॉलेज को छोड़ के जो बचे हुए गवर्नमेंट कॉलेज है सेकंड ग्रुप में वो लगाओगे। कैसे लगाओगे, अपनी घर की दूरी के हिसाब से। उसके बाद वो जब लगा दोगे सारे गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज बचेंगे वो आप एक एक करके लगा दोगे, जो कि आपकी घर की दूरी के हिसाब से लगेंगे। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में आपने कॉलेजेस को ग्रुप बनाना है और इस तरीके से आपने अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप ऐसे करते हो तो मेरे हिसाब से आप सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। तो कॉलेज की चॉइस फिलिंग अगर आप इस तरीके से करते हो तो मेरे हिसाब से ये सबसे सही तरीका रहेगा। तो ये जितने भी मैंने कॉलेज लिखे हैं, देखो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो ये 8 कॉलेज के बाद ये सारे मैंने नीचे गवर्नमेंट कॉलेज लगाए हुए हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज आप नीचे वाले जो हैं 8 कॉलेज, ऊपर के 8 कॉलेज के बाद नीचे वाले जो सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी घर की दूरी के हिसाब से। जो घर के सबसे पास है उसको 9वें नंबर पे रखो, जो घर से थोड़ा दूर है उसको 10वें पे रखो, जो थोड़ा और दूर है उसको 11वें नंबर पे रखो, जो थोड़ा और दूर है उसको 12वें नंबर पे रखो। ये सारे आपको इतने गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। इनके अलावा कौन से कॉलेज बचेंगे, ऑटोनोमस वाले बचेंगे, ठीक है। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सारे गवर्नमेंट कॉलेज लिखे हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। इसमें जगह का नाम भी लिखा है, कहां पर है, प्रयागराज में है, आजमगढ़ में है, बदायूं में है, कहां है वो सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको आप 8 कॉलेज के बाद अपनी घर की दूरी के हिसाब से लगा लेना। ये पूरी कॉलेज की लिस्ट बनाने के बाद आपके पास कौन से बचेंगे, ऑटोनोमस वाले। ऑटोनोमस वाले इनके बाद लगाना, कैसे, घर की दूरी के हिसाब से। तो इस तरीके से लगा लो, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज का मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज अगर आपको सच में चाहिए तभी आप इसके बाद सिलेक्ट करना, पहले सारे गवर्नमेंट उसके बाद वो वाला प्राइवेट जो आपको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो प्राइवेट बिल्कुल मत सिलेक्ट करना। और मेरे हिसाब से तो आपको देखो सबसे सही तरीका ये है करने का कि भाई पहले और दूसरे राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट भरो। अगर दूसरे राउंड तक भी आपको गवर्नमेंट नहीं मिल पाता तो तीसरे राउंड में जो मॉप अप राउंड होगा उसमें आप सारे गवर्नमेंट भरने के बाद उसके नीचे प्राइवेट वाला कॉलेज लगा लेना, तो आपका बिल्कुल सही सब कुछ बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट में अगर पहले एडमिशन ले लोगे तो बहुत सारा पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा, और पता चला बाद में जो गवर्नमेंट में हो गया या गवर्नमेंट के चांसेस हुए तो वहां पर फिर फीस का मतलब जो अरेंजमेंट वगैरह करा है वो सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में फीस कम लगती है, प्राइवेट में बहुत पैसा देना पड़ेगा। इसलिए पहले दूसरे राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट भरो, तीसरे राउंड में पहले गवर्नमेंट मतलब सारे पहले गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देना, उसके नीचे प्राइवेट लगा देना, बस इतना ही करना आपको, ठीक है। तो अब आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, और बाकी अगर कोई मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहता है तो मेरे को टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप सारी चीज आपको समझ आ गई है, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।